वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप क्यूबा के विज़िट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। क्यूबा जो कि एक नॉर्थ अमेरिका कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए, और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद क्यूबा के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह क्यूबा के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आ जाना है, यहाँ टाइप करना है ई-वीज़ा क्यूबा .cu। आपने इंटर करना है। आपने जैसे इंटर कर लिया, फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने टूरिस्ट वीज़े के लिए या किसी भी वीज़े के लिए आपने यहाँ से आपने अप्लाई करना है। बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना, ये सारी फेक वेबसाइट्स हैं। आपने इसी वेबसाइट पर आ जाना है, आपने बाकी किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। अच्छा, जब आप ये देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है क्यूबा की। अच्छा, यहाँ से आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अगर आपका इंग्लिश में यहाँ से कन्वर्ट ना हो तो इस सूरत में आपने यहाँ से यहाँ आ जाना है। यहाँ से आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है। आप स्पेनिश या फ्रेंच जो भी आप यूज़ करते हो आपने वो करना है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो टूरिस्ट वीज़ा है वो है सिंगल एंट्री के लिए क्यूबा के लिए, और आप 90 डेज़ वहाँ स्टे कर सकते हो। जो आप जिस वीज़े के लिए आप अप्लाई करोगे आप वहाँ 90 डेज़ स्टे कर सकते हो, और इसका जो है वो एक्सटेंडेबल भी होगा। अगर आप मज़ीद रहना चाहते हो तो इस सूरत में आप 90 डेज़ आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसका और भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो जो आपको जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक मेल आएगा, वो आपने वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद अच्छा, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 72 आवर। 72 आवर में आपको वीज़ा ई-वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है अप्लाई फॉर अ वीज़ा पर। आपने अप्लाई फॉर अ वीज़ा पर आ जाना है। यहाँ से आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है। आप अगर मतलब कि आप ई-वीज़े के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपने यहाँ से कंट्री, अदरवाइज़ आप कॉन्सुलेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप जिस कंट्री से भी हो, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आप बांग्लादेश से हो, अगर आप इंडिया से हो तो आपने इंडिया सेलेक्ट करना है। जब आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ से आपने इंडिया। अच्छा, इसका जो एम्बेसी है, इसकी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में भी है, सॉरी कॉन्सुलेट, इसकी कॉन्सुलेट इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। आप अगर बांग्लादेश से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इस सूरत में आपको इंडिया से ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नेपाल से अप्लाई कर रहे हो तो तब भी इस सूरत में भी आपको, अगर आपने कॉन्सुलेट से अप्लाई करना है तो इस सूरत में भी आपने इंडिया से ही आपने अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र आपने कर देना। अच्छा, जैसे आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ये सारी बैंक डिटेल्स वगैरह इनकी तरफ से दे दिए गए हैं। ये अकाउंट नंबर है और ये इनकी कॉन्सुलेट सेशन एम्बेसी है ऑफ क्यूबा की, और इसकी जो ब्रांच है वो न्यू दिल्ली में है अगर आप इंडिया से हैं तो। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। आपने जैसे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, अच्छा, इसका जो मेथड है वो आपको एम्बेसी में कैश आपको पे करना पड़ेगा। आपने इसको कैश आपको पे करना पड़ेगा। इसकी लोकेशन वगैरह भी दिया हुआ है। लोकेशन इसका जो काउंसलर है
वो आपको इस्लामाबाद मिलेगा, इस्लामाबाद, और ये इसका ईमेल एड्रेस है। और इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका वीज़ा फ़ीस है $15। अच्छा, इसका वीज़ा फ़ीस भी हो गया। अब अच्छा, यहाँ से आपने इंडिया, कॉन्सुलेट इंडिया, ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ आप देख सकते हो ये INR में, अगर आप इंडिया से हो तो आप INR में भी आप पे कर सकते हो। ये इसकी INR है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो इस पेज पर आ जाएंगे, कंटिन्यू कर लिया। फिर उसके बाद आपने दोबारा जो भी है कंट्री वगैरह आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो सिलेक्ट करना है। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपने यहाँ पर डायल करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका सरनेम है आपने सरनेम, और जो आपको गिवन नेम है आपने वो गिवन नेम। फिर उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वो ही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है ईमेल एड्रेस। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर उसको रिपीट करना है कंफर्म करने के लिए। फिर उसके बाद जेंडर, जो भी आपका जेंडर हो, मेल है तो M, फीमेल हो तो आप फीमेल। फिर उसके बाद आपने एग्जैक्ट फ़ोन नंबर आपने देना है। फिर उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। आपने जैसे नेक्स्ट कर लिया, ये इस तरह का पेज आ गए। आप सेकंड पेज पे आ जाओगे। अच्छा, अगर आप चाहें, अगर आपके साथ फैमिली या कोई फ्रेंड ट्रैवल कर रहा है तो इस सूरत में आप इसको ऐड भी कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इस सूरत में आपने यहाँ पर ऐड अनदर पे आपने आ जाना है, और उसका जो है ना आपने ऐड अनदर कर लिया। फिर उसके बाद ये आपने फिल करना है। सेम प्रोसीजर है। अगर आपके साथ कोई बच्चे वगैरह जा रहे हो, अगर आपके साथ कोई फ्रेंड जा रहा हो तो इस सूरत में आपने उसकी पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी, सरनेम उनका, और उनका जो भी गिवन नेम है आपने वो, और डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है आपने वो उनका, और उनका जेंडर वगैरह आपने ये करके आपने फिर उसको ऐड कर देना है। अच्छा, आप कम से कम 10 पर्सन ऐड कर सकते हो टूरिस्ट वीज़े के लिए। अगर आप टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो तब इस सूरत में आप 10 पर्सन ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। आपने जैसे नेक्स्ट कर लिया, ये आपका पूरा आ जाएगा, लोकेशन सब कुछ, ये एड्रेस वगैरह, और ये मेल, और ये फ़ोन नंबर। अगर आप इंडिया से हैं तब इस सूरत में ये इनका अकाउंट नंबर सब कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने अपलोड फाइल। अच्छा, जब आप पेमेंट वगैरह पे कर लोगे, जब आपने पेमेंट वगैरह पे करना है, फिर उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ पेमेंट के लिए जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपने यहाँ से अपलोड करना है। यहाँ से आपने वो अपलोड करके फिर उसके बाद आपने उसको नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। फिर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का, अच्छा, ये टोटल वीज़ा का ये टोटल कॉस्ट है 5000 INR। फिर उसके बाद ये कैप्चर वगैरह आपने फिल करना है। फिर उसके बाद आपने इसको आई हैव रीड करके आपने इसको फिर नेक्स्ट करना है। आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंफर्म, मतलब कि यू विल बी रिसीव एन ईमेल एड्रेस। जब आपने सेंड कर दिया, फिर उसके बाद आपको एक मेल आएगा उनकी तरफ से। आपकी जो है भी वेरिफिकेशन वगैरह होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद 72 आवर में आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना फिर उसके बाद आपको एक मेल आएगा ई वीज़ा, वो आपने प्रिंट करके आपने अपने साथ ले जाना है। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान से हो तो इस सूरत में आपने कॉन्सुलेट से अप्लाई करना है।
प्रोसीजर सेम ही है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपने कॉन्सुलेट से अप्लाई करना है। उसके जो कॉन्सुलेट वगैरह मैंने आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर है, लोकेशन वगैरह सब कुछ दे दिया। जब आपका वीज़ा आ जाए फिर उसके बाद आपने यहाँ से वीज़ा वेरीफाई करना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्यूबा के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड, CNIC कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, फ़्लाइट रिजर्वेशंस, होटल बुकिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, कवर लेटर, वीज़ा फी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।